Student, today we will read chapter number 3 in civics. Government. To live peacefully and work successfully in a community, we need a person or a group of person who can govern and protect us. हमें शांतिपूर्वक रहने और सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक कम्युनिटी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें गवर्न कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। वी नीड टू फॉलो द रूल एंड सेट बाय दीज पर्सन। हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। दिस बॉडी ऑफ पर्सन विच गवर्न्स इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ऐसे लोगों का ग्रुप जो हमें गवर्न यानी कि हमें गाइडेंस करता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। The word government come from the Latin word governance, which means the steer a ship or to rule. जो गवर्नमेंट शब्द है ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू रूल यानी नियमों के अनुसार। द मॉडर्न डे गवर्नमेंट आर मोस्टली डेमोक्रेटिक इन फॉर्म। मॉडर्न समय में गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो डेमोक्रेटिक है यानी प्रजातांत्रिक। The comparative leader who run the affairs of the country according to such set principle and codes called law। और जो इसमें क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल यानी अपने नियमों और कोड के अनुसार ही सरकार चलाते हैं। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑपरेट थ्रू इट्स 3 organ which frame law, execute them and protect them। गवर्नमेंट के 3 फ्रेम होते हैं, नियम, एग्जीक्यूट एंड प्रोटेक्ट करना। लॉ आर मेड टू सेटिस्फाई द नीड टू द पीपल। नियम बनाए जाते हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए। इन इंडिया द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिस्ट्रो। जो गवर्नमेंट की नियम बनाने का ऑर्गन है उसे हम लेजिस्ट्रो कहते हैं। इट इज़ डन इन द पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट में किया जाता है। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट वेरियस फंक्शन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। और गवर्नमेंट का वह ऑर्गन जो कि वेरियस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर डू सो। प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मंत्री होते हैं वो इस कार्य को करते हैं। द ऑर्गन दैट इंश्योर दैट वी ओबे दिस लॉ इज कॉल्ड जुडिशरी। और ऐसा ऑर्गन जो देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है वो होती है जुडिशरी। द गवर्नमेंट बिल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो है वो देश का ढांचा बनाती है। द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। इट प्रोवाइड हेल्थ केयर फैकल्टी बाय एस्टेब्लिशिंग हॉस्पिटल एंड कंडक्टिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम लाइक पल्स पोलियो। जो गवर्नमेंट है वो लोगों को हेल्थ केयर फैकल्टी भी प्राप्त कराती है जैसे कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोग्राम जैसे कि पल्स पोलियो। The government protect the state from attack by other countries by maintaining the armed force। गवर्नमेंट जो है स्टेट को अदर कंट्रियों के अटैक से भी प्रोटेक्ट करती है। द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बर्थ, डेथ एंड मैरिज एंड सॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल इश्यूज थ्रू द कोर्ट। और गवर्नमेंट जो है रजिस्टर करती है जन्म दर को, मृत्यु को, मैरिज को और सॉल्व करती है सिविल और क्रिमिनल इश्यूज को कोर्ट में। द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर मैनी। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इन ए वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़े देश में, लाइक इंडिया इट इज़ मल्टी फैक्ट। और इंडिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन इंडिया देयर आर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। भारत में 3 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक संघ सरकार गवर्नमेंट की तरह कार्य करती है जो कि नेशनल लेवल पर होता है। इट लुक आफ्टर नेशनल मैटर्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर।
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल के कार्य करती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी और विदेशों से हमारे संबंध, करेंसी और इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट लेवल इज ऑफ द state government. The country currency currently has 29 state and 7 union territories. हमारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट लेवल की होती है और हमारे देश में 29 स्टेट हैं और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। सभी प्रदेशों की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, बट द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। द स्टेट इज डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज। स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज में बटा हुआ होता है। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट। जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की वो लोकल गवर्नमेंट है। इट वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज। और यह डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज के रूप में कार्य करती है। और लेवल इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। और इनका जो लेवल होता है वो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत होता है। गवर्नमेंट एट द ऑल लेवल ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉमन सोर्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट जो और सभी लेवल पे जो कार्य करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही करती है। The Constitution is a written document that contain the detail of the government at various level. Constitution एक written document है जिसमें गवर्नमेंट के विभिन्न लेवलों के कार्य करने का तरीका जिसमें लिखा हुआ है। Types of government. Here are few types of government that exist in world. यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऐसी गवर्नमेंट के बारे में जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। नंबर 1 है मोनार्ची। ए मोनार्ची इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए मोनार्च, ए किंग और क्वीन एट ए हेड। मोनार्ची एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें एक राजा या रानी या कोई हेड होता है। इन द पास्ट मोनार्ची वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्ची गवर्नमेंट की एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। डिक्टेटरशिप, देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड डिक्टेटरशिप। एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। हियर ए पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट द कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपल। इसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह होता है जो कि लोगों द्वारा अप्रूवल होता है। Absolute power lies between the dictator and the common people have no say in such a government. और इनके पास पूर्ण रूप से पावर होती है डिक्टेटर के पास, और कॉमन पीपल जो होते हैं वो इनके इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। पीपल हैव नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और लोगों को अपने एक्सप्रेशन के लिए इसमें कोई फ्रीडम नहीं होता इस प्रकार की गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टुडे। प्रजातंत्र जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया मीनिंग रूल ऑफ द पीपल। ये एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। However, democracies this mean that the people choose their representative through election. इसमें जो लोग होते हैं वे स्वयं अपने नेता को इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। The representative form the government and the answerable to the people who have elected them. Representative जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और लोगों द्वारा और वह लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के उन पर जिम्मेदारी होती है। फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और फ्रीडम इस गवर्नमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ऑफ ए डेमोक्रेसी इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रीडम दैट वी कैन हैव फंडामेंटल राइट इन आवर कंट्री। इसी फ्रीडम के द्वारा हमें जो है अपने फंडामेंटल्स राइट प्राप्त हैं। इक्वलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार डेमोक्रेसी का अपना एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर आर ऑल ट्रीटेड इक्वली इन ए डेमोक्रेसी। आदमी और औरत, अमीर और गरीब सबको इक्वलिटी द अनदर
इक्वलिटी इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी जो है, समानता, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डेमोक्रेसी का। मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन ए डेमोक्रेसी। मैन और वुमेन को, अमीर और गरीब को, सभी को एक समान प्रजातंत्र में ट्रीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।